स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट में अनुवाद हैं, उसको मैं बताने जा रही हूँ। तो अनुवाद में पहले आप लट लकार के अनुवाद समझ लीजिए कि कैसे बनते हैं पठ धातु लट लकार के। आज मैं बताऊँगी आप लोगों को, जिसमें 3 चीज़ें अनुवाद में। पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि कर्ता के हिसाब से ही क्रिया लगती है, अर्थात कि जिस वचन का कर्ता होगा क्रिया भी हमें उसी वचन की लगानी है। एक वचन का अगर कर्ता होगा तो क्रिया भी एक वचन की लगानी है, द्विवचन का कर्ता होगा तो क्रिया भी द्विवचन की लगानी है, बहुवचन का कर्ता होगा क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। साथ में यदि सह तौ ते या कोई संज्ञा शब्द है तो हमेशा ही धातु का प्रथम पुरुष हम प्रयुक्त करेंगे। अगर त्वम युवाम यूयम है तो धातु का हमेशा ही मध्यम पुरुष प्रयुक्त करेंगे। अगर अहम आवाम वयम है तो धातु का हम हमेशा ही उत्तम पुरुष प्रयुक्त करते हैं। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर और साथ में ये भी है कि यदि रहा है, रही है, नहीं है तो समझ लेना कि लट लकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम पहले लट लकार वर्तमान काल से ही शुरू करते हैं। जैसे वर्तमान काल में अगर पहला हम अनुवाद कहें कि वह जाता है, वह जाता है तो वह की हो जाएगी सह। तो वह जाता है यदि हम देखें तो यहाँ पे सह कैसा है, सह तद शब्द का है, प्रथम पुरुष एक वचन की, इसमें धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी क्योंकि सह भी एक वचन का ही है, तद का। तो इस स्थिति में सह, और वहाँ पे देखें गम धातु में अगर प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है तो वहाँ पे गच्छति होता है, तो हम जो सा वह जाता है का हो जाएगा सह गच्छति। दूसरा देखें तो दूसरे में जैसे हम कहते हैं वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों में तौ होता है, वे दोनों की संस्कृत होती है तौ। तो यहाँ द्विवचन है इसीलिए क्रिया भी हम द्विवचन की ही वर्तमान काल की लेंगे, तो वहाँ पे द्विवचन में होता है पठता। तो तौ पठता, यहाँ वे दोनों पढ़ते का हो जाएगा तौ पठता। ये और तीसरा हम कहते हैं वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं कि संस्कृत में हम वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं में हम कहते हैं ते, वे की होती है, वे सब की होती है ते। तो वे सब पढ़ते हैं ते, और पढ़ते हैं बहुवचन में है इसलिए क्रिया भी बहुवचन की लगती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ते पठन्ति। इसी प्रकार से ये हो गया प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में देखा हमने सात औते, अगर इसी जगह पे प्रथम पुरुष में ही तब वहाँ भी प्रयुक्त होगा। जैसे हम कहते हैं राम पढ़ता है तो वहाँ भी प्रथम पुरुष ही लगेगा, रामः पठत। 2 राम पढ़ते हैं या 2 बालक पढ़ते हैं तो वहाँ हो जाएगा बालको पठता। इस प्रकार से हम बनाएंगे, या संज्ञा हो या तद शब्द हो, सह तौते हो तो हमेशा प्रथम पुरुष की ही क्रिया प्रयुक्त होगी। इसके बाद में मध्यम पुरुष पे यदि हम आते हैं तो हम देखते हैं कि त्वम, युष्मद हमेशा ही मध्यम पुरुष के साथ प्रयुक्त होता है, अस्मद हमेशा ही उत्तम पुरुष के साथ प्रयुक्त होता है। तो अभी हम युष्मद की बात करते हैं, तुम पढ़ते हो तो तुम की तो तुम हो जाएगी, और उसके बाद में पढ़ते हो कि अगर हम देखें लट लकार वर्तमान काल में मध्यम पुरुष में एक वचन में होता है पठसी, क्योंकि एक वचन है मध्यम पुरुष का, एक वचन है इसलिए मध्यम पुरुष हम एक वचन की ही क्रिया लेंगे, तो हो जाएगा त्वम पठसी। फिर इसके बाद में हम दूसरा दें, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो में तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम, तुम दोनों की संस्कृत हो गई युवाम। पढ़ते हो में ये हमें ध्यान देना कि तुम दोनों युष्मद के शब्द है इसलिए मध्यम पुरुष लगेगा, 2 हैं व्यक्ति इसलिए क्रिया भी द्विवचन की ही लगेगी, इसलिए युवाम पठता हो जाएगा, यहाँ पे युवाम पठता हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला वाक्य होगा तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो में यूयम, तुम सबकी संस्कृत होती है यूयम, और पढ़ते हो क्योंकि बहुवचन में है, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही लगाएंगे हम। इस प्रकार के हो जाएगा यूयम पठत। फिर उसके बाद में हम अस्मद के रूप में क्रिया लगा के देखें तो अस्मद में होता है मैं पढ़ता हूँ का होगा अहम, मैं की संस्कृत होती है अहम, पढ़ता हूँ में क्योंकि उत्तम पुरुष का शब्द है, अस्मद में उत्तम पुरुष लगता है इसीलिए एक ही इंसान पढ़ रहा है इसलिए हम उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया को लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ की हो जाएगी अहम पठामी, पढ़ता हूँ की संस्कृत होगी पठामी, मैं पढ़ता हूँ। फिर हम दोनों पढ़ते हैं, यदि हम दोनों पढ़ते हैं की बात आएगी, हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, और पढ़ते हैं हम दोनों पढ़ते हैं इसलिए आवाम
पठावः, क्योंकि दो लोग पढ़ रहे हैं इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही प्रयुक्त होगी, आवाम पठावः। फिर वयम, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ने की, हम सब की संस्कृत होगी वयम, और फिर होगा क्योंकि बहुत से लोग पढ़ रहे हैं इसलिए क्रिया भी हम यहाँ बहुवचन की लगा के कर देंगे, पठामः, वयम पठामः। तो इस प्रकार से मैं पढ़ता हूँ का अहम पठामि होगा, हम दोनों पढ़ते हैं कि आवाम पठामि होगा, और हम सब पढ़ते हैं का होगा वयम पठामः। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमें किन चीज़ों का हमें अनुवाद बनाने में ध्यान देना है। पहली बात तो हमें लकार याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। दूसरी बात हमें शब्द रूप याद होने चाहिए। और फिर इसके बाद हमें ध्यान ये देना है कि कर्ता के हिसाब से ही हमें क्रिया लगानी है, जिस वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी वचन की लगानी है। और दूसरी बात ये ध्यान देनी, यदि तद हो, तद का शब्द हो या संज्ञा वर्ण हो शब्द हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ही हम प्रथम पुरुष धातु का प्रथम पुरुष प्रयुक्त करेंगे। अगर युष्मद शब्द रूप का शब्द हो तो हमेशा ही हम धातु रूप का मध्यम पुरुष प्रयुक्त करते हैं। अगर अस्मद शब्द का वर्ण शब्द हो तो हमेशा ही हम धातु का उत्तम पुरुष प्रयुक्त करते हैं। बस ध्यान ये यहाँ पे देना है कि अगर एक वचन है तो हम धातु भी एक वचन की लगाएंगे, कर्ता द्विवचन में है तो हम धातु भी द्विवचन की ही लगाएंगे, कर्ता बहुवचन में है तो हम धातु भी बहुवचन की ही प्रयुक्त करेंगे। इस प्रकार से वर्तमान काल लट लकार में पढ़ते हैं कि हो गई। यहाँ हमने कारक नहीं जोड़ा था। कारक अगर यहाँ कर्ता और क्रिया की बात हो रही थी, यदि हम कारक जोड़ लें तो यहाँ पे ऐसे रूप बनेगा वर्तमान में कि वह पुस्तक से पढ़ता है। वह किससे पढ़ रहा है? पुस्तक से पढ़ रहा है। तो यहाँ से के द्वारा में तृतीया भी होती है और से में पंचमी भी आती है। तो यहाँ पढ़ रहा है पुस्तक से तो दूर तो हो नहीं रहा है, दूरी में पंचमी होती है, तो यहाँ दूर तो हो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ हम तृतीया का प्रयोग करते हैं, कारक के तृतीया का प्रयोग करेंगे। तो वह पुस्तक से पढ़ता है, वह की संस्कृत होगी सह, पुस्तक से की हो जाएगी तृतीया लगे पुस्तकेन, पढ़ता है की हो जाएगी पठति, वह पुस्तक से पढ़ता है। और अगर और देखें, तुम गेंद से खेलते हो, तुम गेंद से खेलते हो, तो तुम की मैंने भी संस्कृत बताई थी कि तुम की त्वम होती है, गेंद से खेलते हो, गेंद से, तो यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयुक्त होगा, कंदुकेन कारक, गेंद से खेलते हो तो कंदुकेन, क्योंकि गेंद भी अलग नहीं हो रहा इसलिए यहाँ भी तृतीया लग जाए, त्वम कंदुकेन। फिर यहाँ ध्यान देना है कि त्वम शब्द है इसलिए युष्मद का है इसलिए मध्यम पुरुष प्रयुक्त करेंगे, और त्वम में तुम अकेला ही है इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की धातु प्रयोग करेंगे। तो क्रीड धातु में क्रीडसी होगा, त्वम कंदुकेन क्रीडसी, ऐसे बनेगा रूप। इसके बाद अगर हम देखते हैं, और वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता, तो यहाँ वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है तो यहाँ पंचमी हो जाएगा, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पे कारक में हम पंचमी लगा के बनाएंगे वृक्ष से, तो वृक्ष हो गया पंचमी विभक्ति में, तो वृक्षात होता है, पंचमी विभक्ति में वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्षात हो जाएगा। और पत्ता गिरता, एक पत्ता गिर रहा है इसलिए पत्रम, और एक पत्ता है इसलिए क्रिया भी एक ही लगेगी, एक ही वचन की होगी, पतति, वृक्षात पत्रम पतति। इस प्रकार से हमारे कारक भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे चटाई पर बैठता है, चटाई पर में पर में सप्तमी विभक्ति होती है इसीलिए चटाई की संस्कृत होती कट, तो कट में सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा कटे, रामे के जैसे ही यहाँ पे वैसे जैसे कि फल की बनाते हो तुम वैसे ही कटे यहाँ पे कर लो, कटे। फिर बैठता है तो फल चटाई पर, तो कटे, बैठता है आस्ते, बैठने की आस्ते होती, कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है। इस प्रकार से हम कारक लगा के भी वर्तमान काल की रूप बना सकते हैं। धन्यवाद।